मैं आई। क्या बात है, आप मुझे ढूंढ रहे थे? सब लोगों ने बताया कि बहुत अर्जेंट काम। हम जो मल्होत्रास के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके इंटीरियर्स की फाइल चाहिए मुझे। मैंने तुमसे डिटेल्स पहले भी मांगी थी। वो मैंने कल ही तैयार कर दी थी और आपके टेबल पे रख भी दी थी, आपको मिली नहीं। ये क्या है? ऐसा क्या है जो तुम मेरे लिए काम करती हो, जबकि तुम जानते हो कि तुम्हारी फैमिली के साथ मेरी हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है? तो भी क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखती हूँ। तो ठीक है, तुम कल मेरे साथ डिनर पर चलो। आप शायद समझे नहीं, मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ अलग अलग रखती हूँ। रात 8 बजे होटल अशोक, टाइम पर आना। मुझे इंतजार करने की आदत नहीं। इतना यकीन है तुम्हें कि मैं वहां आऊंगी? टेबल मैं बुक करवा लूंगा और बाकी के अरेंजमेंट्स भी हो जाएंगे। सच कहते हैं सब लोग सूजल, बहुत ज्यादा जिद्दी इंसान हो तुम, और जरूरत से ज्यादा घमंडी भी हो। घमंड नहीं, यकीन है मुझे। यकीन है कि तुम यहाँ मेरे ऑफिस में इसलिए नहीं आई क्योंकि तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग, बल्कि इसलिए आई क्योंकि ये काम तुम्हारी पर्सनल लाइफ का हिस्सा है। जिस काम से फायदा होता हो वो पर्सनल लाइफ से अलग हो ही नहीं सकता। रात 8 बजे होटल अशोक। मैं नहीं आने वाली, नहीं सूजल, मैं नहीं आऊंगी। महक बेटा ये कुछ किताबें हैं जो कुछ दिन पहले मैंने खरीदी थी, हिंदी साहित्य पर, अगर तुम पढ़ना चाहो तो। बेटा मैं जानता हूं यंगस्टर्स को ऐसी किताबें पसंद नहीं आती, मगर तुम कोशिश करके देखो। क्या बात है महक? कुछ नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं। पापा भी कहती हो तो पापा माना भी करो। महक तुम इस घर की मेरी जिम्मेदारी हो। बताओ बात क्या है? कुछ नहीं पापा, बस कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि मैं हर किसी से अलग हो चुकी हूँ और हर कोई मुझसे। वरुण अक्सर ऑफिस में रहता है तो महक मुझे लगता है कि तुम्हें काम करना शुरू कर देना चाहिए। I mean, तुम हमारी ऑफिस ज्वाइन कर लो। लेकिन पापा। बेटा इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कोई भी इंसान हमेशा पैसों के लिए काम नहीं करता, इसलिए मेरे ख्याल से भी तुम्हें कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। ये घर संभालने के लिए बहुत लोग हैं यहाँ। घर से बाहर निकलो, काम करना शुरू करो। बेटा मेरी बात ध्यान से सोचना। ओके बेटा। बिग बी, बिग बिग बी, परसों हमारा एक फुटबॉल मैच है। ये रहे पेपर्स। बिग बी, जिस चैरिटी को हम सपोर्ट करते हैं वो चाहते हैं कि हम उनकी तरफ से एक सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच खेलें। ऋषि, इसमें मेरा नाम भी बता।
ऋषि, ये अलू वाले ने बहुत बुरा किया हमारे साथ। इनको तो सबक सिखाना ही चाहिए। अमन, मैंने सोच लिया कि हमें क्या करना है। क्या सोचा? अमन, परसों एक फुटबॉल मैच हो रही है दो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, जिसमें से एक को हम सपोर्ट करते हैं और दूसरे को अलू वाले। राइट। हर साल की तरह कार्तिक और उसकी मंडली भी ये मैच खेलेगी और बाबूजी बाहर मेन स्पॉन्सर्स के साथ ये मैच देखेंगे। तो फिर हम? अमन, हम अपनी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैच खेलेंगे और जो टीमें जीतेगी ना, सारे पैसे उसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को मिलेंगे। लेकिन ऋषि, ये पैसे आएंगे कहाँ से? अमन, इस मैच में बड़े बड़े बिजनेस फैमिली भी इन्वॉल्व होते हैं और टीवी पर आने की वजह से पैसे भी। तो हमको क्या करना होगा? परसों का इंतजार। मैंने सारे नाम लिखवा दिए अमन, और पिग भी ये मैच खेलेंगे। सूजल भैया फुटबॉल मैच खेलेंगे? नहीं अमन, फुटबॉल मैच नहीं, वो आलू वाले के अगेंस्ट खेलेंगे, समझा? मिस्टर आलूवालिया। कशिश, तुम? क्या बात है मिस्टर आलूवालिया? आप कुछ सोच रहे थे? बस यही सोच रहा था कशिश की एक बार फिर वो कातिल हमारे हाथों से निकल गया। न जाने अब वो कब। आप परेशान मत होइए मिस्टर आलूवालिया। मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। बस एक रास्ता बाकी है, एक ब्रह्मास्त्र बाकी है। मिस्टर आलूवालिया, मैं कशिश, चल मेरे साथ। सबको बुलाया है मैंने वहां पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। पता नहीं आज ऐसी क्या बात हो गई है कि बाबूजी ने हम सबको यहाँ बुलाया। What is the problem? आजकल उनकी बातें कशिश के अलावा और जानता ही कौन है। हेलो। हेलो बाबूजी। मैं जानता हूं कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी अर्जेंट बात है जिसके लिए मैंने आप लोगों को यहां बुलाया। आप जानते हैं कि परसों एक फुटबॉल मैच रखा है हमने। इट्स अ स्पॉन्सर्ड मैच फॉर द नेशनल ब्लाइंड सोसाइटी, अ सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच। और मुझे उम्मीद है कि हम ये मैच जीतेंगे। और इससे जुड़ी हुई एक और अहम बात है जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। पिछले कई महीनों से मुझ पर अटैक्स हुए हैं। कोई लगातार मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है। और वो कौन है वो मैं जान गया हूं। हम में से कोई एक है। हमारा ही कोई फैमिली मेंबर। और वो कौन है ये मैं फुटबॉल मैच के बाद बताऊंगा।
वरुण, वो मैं कुछ दिनों से तुमसे कुछ बात करना चाह रही हूँ। कहो। वरुण, मैं सोच रही थी कि दिन भर मैं घर पर ही होती हूँ तो कुछ काम कर लूँ। मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ ऑफिस जाऊँ। तुम वहां क्या करोगी? ये बात सच है कि मुझे कोई काम नहीं आता, मगर मैं सीख तो सकती हूँ। इनफैक्ट मैं सीखना चाहती हूँ। ठीक है, तुम मेरे साथ ऑफिस आ सकती हो। वैसे मुझे भी तुम्हें कुछ बताना था। कल हम एक फुटबॉल मैच खेलने वाले हैं। बोरिंग, राइट? चलो कोई ऐसी बात करते हैं जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे। ये जो फुटबॉल मैच है वो हम कशिश की फैमिली के साथ खेल रहे हैं। वरुण, मैंने तुमसे कहा ना, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मेरा तो कोई हक ही नहीं बनता इसमें दखल देने का। वो मेरी बहन है, मगर तुम मेरे पति हो। मैं अपना रिश्ता निभा रही हूँ, तुम अपना रिश्ता निभाओ। और तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि तुम डिसाइड कर पाओ कि तुम्हें किसे चेयर करना है, अपनी बहन को या अपने सो कॉल्ड पति को। डोंट वरी वरुण, मैं तुम्हें ही चेयर करूंगी। शिवांगी, क्या बात है? आपको क्या फर्क पड़ता है बाबूजी? ए बेटा, तुम्हें देख के लगता है तुम कुछ परेशान हो। हाँ, मैं परेशान हूँ क्योंकि कभी भी मेरी किसी भी प्रॉब्लम ने आपको या मॉम को कभी भी परेशान नहीं किया है। तुम मेरे कारण अपसेट हो। क्या शिकायत है तुम्हारी? नहीं बाबूजी, आपसे नहीं, अपने आप से शिकायत है। क्योंकि जब किसी से शिकायत होती है ना, एंड व्हेन दैट पर्सन इज लीस्ट बॉदर्ड, तो उस वक्त ऐसा लगता है कि शायद कमी हम में ही होगी। बताओ मुझे बेटा, शायद मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकूं। जवाब की बात कर रहे हैं हम? वाह! अरे हमारे सवाल आप सुन सके इसके लिए भी वक्त है आपके पास? मां तो गुजर गई, लेकिन आप बाबूजी, जिस वक्त माँ बाप अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा कर रहे होते हैं, पता है उस वक्त आप अपनी गर्लफ्रेंड्स की गिनती कर रहे थे। और आज तो हद ही हो गई। एक ऐसी लड़की को मां बनाकर इस घर में ले आए जो हमसे उम्र में कुछ ही साल बड़ी है। इट्स एम्बैरेसिंग। बेटी, मुझे तुम्हारी बातों का बुरा बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि तुम अपनी जगह सही हो। बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो माँ बाप ये सोचकर उन्हें कुछ नहीं बताते कि वो बहुत छोटे हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं ये सोचकर कुछ नहीं बताते कि वो खुद ब खुद समझ जाएंगे। शायद यही मेरी भूल हो गई थी। भूल बाबूजी? आप इसे सिर्फ एक भूल कहेंगे? बस
ये आपकी खुदगर्जी है। इट इज योर सेल्फिशनेस कि आपने हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा, कभी ना हमारे बारे में सोचा, ना इस घर के बारे में सोचा, ना हमसे कोई जुड़ी हुई चीज के बारे में सोचा। और आज बाबूजी इस उम्र में जब हमें आपके प्यार और सहारे की जरूरत है, तो उस वक्त आप किसी और में सहारा ढूंढ रहे हैं। It's disgusting। आप एक बेहद ही कमजोर इंसान हैं। हर वक्त आपको लगता रहता है कि आपको कोई मारने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं जानता हूं बेटा, मैं एक अच्छा पिता नहीं बन रहा है, लेकिन एक बात जरूर जानता हूं, मैंने कभी भी किसी वक्त भी कभी ये नहीं चाहा कि मैं अपनी बेटी को दुख पहुंचाऊं। बस इतना ही कह सकता हूं मैं, और कुछ नहीं। अब क्या कहेंगे बाबूजी आप? आप जो कहना चाह रहे हैं वो ये सब कुछ बयां करता है। ये हमारे हर सवाल का जवाब और हमारे घर के लिए एक शाम है। शिवांगी, आपकी अय्याशियों का एक और सबूत। शिवांगी, ये मेरी पत्नी है। पत्नी होगी आपकी, लेकिन हमारे लिए ये सिर्फ एक शादीशुदा रखेल है। विशाल हो गया। कंट्रोल योरसेल्फ मिस्टर अहलूवालिया। आप शिवांगी, शिवांगी। मिस्टर अहलूवालिया, मिस्टर अहलूवालिया, क्या हुआ? आप सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, डॉक्टर को फोन करो। सिद्धार्थ, मिस्टर अहलूवालिया, सिद्धार्थ। अस्थमा का अटैक है, फिलहाल चिंता की तो कोई बात नहीं, लेकिन मिस्टर अहलूवालिया अगर इसको आपने सीरियसली नहीं लिया और रिलैक्स नहीं किया तो बात चिंताजनक हो सकती है। कोशिश करें कि आप टेंशन ना लें, बस आप दवाई ठीक समय पर लेते रहिए। थैंक यू डॉक्टर। वेल सिद्धार्थ, जब इन हालात में बाबूजी की सेहत इतनी खराब है, आई थिंक हमें ये फुटबॉल मैच कैंसिल कर देना चाहिए। नहीं सिद्धार्थ, ये फुटबॉल मैच जरूर होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।